गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रति श्रीवास्तव प्रॉस्पेक्ट कॉलेज से आपके कॉमर्स टीचर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट है एकरूपता का सिद्धांत। बिना किसी व्यवसाय की लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे की परस्पर तुलना करके ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके। एकरूपता से यहाँ पे क्या मतलब है कि लेखाकरण के जो सिद्धांत है उसमें काफ़ी लोच होती है, जैसे कि स्टॉक का जो मूल्यांकन है, ह्रास है, उसकी जो विधि है, ऋण की जो व्यवस्था है, इस सब में एक बार जो विधि अपना ली जाए उसे हमेशा उसी को करते रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, तभी एकरूपता का सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है द्विपैली का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन कम से कम 2 खातों पर प्रभाव डालता है, अर्थात यदि एक खाते को ऋणी किया जाता है तो दूसरे खाते को अवश्य ही धनी किया जाएगा। दो पहलू के सिद्धांत से मतलब यह है कि यह सिद्धांत लेखा विधि की दोहरी लेखा पद्धति पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक लेन देन को हम लोग 2 खाते को प्रभावित करता है, जिसमें से एक खाते को हम लोग धनी करते हैं और दूसरे को ऋणी करते हैं। और बाजार में जितनी भी संपत्तियां होती हैं उतना ही योग उसकी पूंजी और देनदारियों का भी होता है। नेक्स्ट है सतर्कता या रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भावी अनिश्चितताओं, जोखिमों तथा हानियों के लिए पर्याप्त रूप से धनराशि की व्यवस्था कर ली जाती है, किंतु संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में सभी ज्ञात दायित्वों तथा हानियों के लिए प्रावधान बना लिया जाता है। इस प्रकार सतर्कता से अभिप्राय सुरक्षा या सावधानी की नीति अपनाने से है। रूढ़िवादिता का सिद्धांत, इससे ये मतलब है कि लेखाकार करते समय सभी अनिश्चितताओं और जोखिमों को पहले से ध्यान में रखकर इनकी व्यवस्था की जाती है। सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करनी होती है और संभावित लाभों पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्टॉक तथा विनियोग का मूल्यांकन लागत एवं बाजार मूल्य में से जो भी कम है उस पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत। जिन मदों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें आगम कहते हैं। आगम का सिद्धांत यह निश्चित करता है कि आगम की प्राप्ति किस समय हुई तथा आगम किस अवधि से संबंधित है। प्रकटीकरण का क्या मतलब है कि प्रत्येक वर्ष लेखांकन की एक ही विधि को हम लोग अपनाते हैं और वित्तीय तथ्यों को, संपूर्ण वित्तीय स्थिति को जो स्पष्ट करे प्रकट करा जाता है। इसमें कोई भी मद को छिपाया नहीं जाता। लेखांकन में दर्शाए जाने वाले मद जितनी स्पष्ट होगी, लेखांकन द्वारा उतनी ही अच्छा व्यवसाय की स्थिति होती है। फिर नेक्स्ट है व्यय का सिद्धांत। आगम की प्राप्ति के लिए जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। वे उस समय नहीं माने जाते जब उसका रोकड़ में भुगतान किया जाता है, बल्कि वे उस समय माने जाते हैं जब आगम प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। व्यय से मतलब ये है कि जो भी हमें आगम प्राप्त हो रही है उसके लिए हमारी जो भी लागत आती है वो सारे क्या कहलाते हैं, व्यय किए जाते हैं। और वैसे मतलब ये नहीं कि जब हम उसका रोकड़ में भुगतान करते हैं, यानी कि जब कोई भी लेन देन हो जाता है वो व्यय की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है लागत तथा आगम के मिलान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए जिस अवधि में आगम की प्राप्ति हुई है उसी अवधि के व्यय की भी गणना करनी होती है, अर्थात जिस वर्ष हमें आगम की प्राप्ति हो रही है उसी वर्ष हम व्यय को भी गणना करेंगे। बच्चों, आज ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपको इस चैप्टर की नोट्स देंगे। थैंक यू बच्चों।